हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रभजीत सिंह, एक टेक क्रिएट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने शिप का फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग, एक्साइटिंग और न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट शिप को ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पहली बार जा रहा था जो मेरे घर से बहुत दूर है और ना मेरे को इतना इंटरनेट मिलेगा, और ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनको मैं आज तक नहीं मिला। और जब पहली बार मैंने शिप को देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। शिप की लेंथ थी 250 मीटर्स। अगर 3 मीनार को एक लाइन में भी रखते हैं तो भी शिप उनसे बहुत लंबा था। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना बड़ा था मेरा शिप। फर्स्ट डे ज्वाइन करते ही पुराने कैडेट ने मेरे को सब कुछ हैंड ओवर किया और मेरी सेफ्टी ब्रीफिंग हुई, जिसमें हमको बेसिक आइडिया हुआ शिप का। लेकिन इतनी जल्दी कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि शिप होता बहुत बड़ा है और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। फर्स्ट शिप पर सीनियर्स हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, पर वो फिर भी एक बेसिक नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है बच्चे ने भी सिर्फ घूमने का और एक टाइम पास जॉब है, जिसमें हम बस अच्छे व्यूज देखते हैं, सारी दुनिया घूमते हैं, कोई काम नहीं करता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिप पर बहुत काम रहता है, ये मेरे को उधर जाने के बाद ही पता चला। घर पे बात करने के लिए 2 घंटे भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतना पहले तो इंटरनेट ही बहुत कम है, दूसरा इतना टाइम भी नहीं मिलता। और अब मैं आपको बताता हूँ अपने शिप के फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले हम गए अपने ब्रिज पर। ब्रिज पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो आज तक कभी नहीं देखी मैंने। तो पुराने कैडेट ने मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, ये इक्विपमेंट ये है, ये इक्विपमेंट ऐसे काम करती है, पर इतना कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे। वो धीरे धीरे हमें यूज करके ही समझ आता है। सच में बताऊं तो मेरे को बहुत ही मजा आ रहा था नई चीजें देखकर और नई चीजों के बारे में सीख कर। अभी मेरा फर्स्ट डे था शिप पर और शिप अभी पोर्ट पर था, तो कैप्टन ने मेरे को डेक पर जाने से मना कर दिया। और जिन लोगों को नहीं पता कि डेक क्या होता है, कंटेनर शिप पे डेक वो जगह है जहाँ पर हम शिप के ऊपर कंटेनर्स लोड करते हैं। और कंटेनर सिर्फ शिप के ऊपर ही नहीं, कार्गो होल्ड्स के अंदर भी होल्ड किए जाते हैं। जैसे ही हमारे शिप पोर्ट से निकला, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, कि उस मोमेंट में मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहा था। क्योंकि हमारी लाइफ भी ऐसे ही शिप की तरह रोल करती है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अपनी डेली रूटीन। तो सुबह मैं रोज उठता था 4 बजे और पहली वॉच होती थी 8 बजे तक। फिर अपना ब्रेकफास्ट करके मेरे को जाना होता था डेक पे या फिर चीफ ऑफिसर की हेल्प करने। फिर लंच टाइम तक मेरे को काम करना होता था। फिर लंच टाइम से लेकर शाम के 4 बजे तक हमारा होता था ऑफ, और फिर दोबारा शाम को 4 बजे से शाम के 8 बजे तक होती थी वॉच। मेरे को वॉच पे और डेक पे क्या क्या काम रहता था ये मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तब मैं अपने कंपेनियंस के साथ टाइम स्पेंड करता था, टेबल टेनिस खेल के या फिर थोड़ी बहुत स्टडी करता था। पहला एक हफ्ता तो बहुत ही एक्साइटिंग था, जिसमें हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। पर सी में रहने के बाद मैं वो मोमेंट्स देख पाया जो मैं लैंड पर कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इतने सुंदर व्यूज, इतने सुंदर सनराइज एंड सनसेट, नए लोगों के साथ मिलना, नया काम सीखना, और सबसे बड़ी बात कभी गिव अप ना करना। और इस 1 महीने में मैंने वो चीजें सीखी जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। सबसे पहले मैंने सीखा डिसिप्लिन। हर रोज 4 बजे उठना और दिन में 12 घंटे काम करने से मुझे ये पता लग गया कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैंने सीखी वो थी सेफ्टी। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप घर पर हैं चाहे आप शिप पर हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर वर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज मैंने सीखी वो थी टीम वर्क। टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने बड़े शिप को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। और जो चौथी और लास्ट चीज मैंने सीखी वो ये है कि पेशेंस, क्योंकि इतने बड़े शिप को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। अगर एक शिप को पूरा यू टर्न लेना हो तो उसको यू टर्न लेने में ही 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और मैं फ्यूचर कैडेट्स को कुछ एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप शिप ज्वाइन करने वाले हैं तो आप पेशेंट रहिए, सब कुछ ऑब्जर्व कीजिए, और फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए। और गलतियां तो होंगी ही, लेकिन गलतियों को सीखने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कीप ट्राइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। तो ये था मेरे पहले शिप का फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसा कंटेंट और बनाता रहूंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।